हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में जिससे भी करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे उसके सारे एग्जामिनेशन के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे ये करंट अफेयर्स कब से कब तक की है, तो देखिए मैंने नवंबर से स्टार्ट कर दिया है। एग्ज़ाम आपका अप्रैल तक में हो जाएगा, तो नवंबर के करंट अफेयर्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। याद रखिएगा, टू बी सेफ रहने के लिए आपको कम से कम 7 से 8 महीने के करंट अफेयर्स कर लेने चाहिए। 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स मोर देन इनफ माने जाते हैं, लेकिन आपको बोलते हैं ना, आपकी तैयारी युद्ध स्तर की होनी चाहिए, वॉर लेवल की होनी चाहिए। तो 7 महीने के कर लेने में कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन, ये जो है डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो है फर्स्ट एवर लिस्ट की गई है फंगल इन्फेक्शन की। इसके बारे में जानेंगे, उससे पहले डब्ल्यूएचओ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए डब्ल्यूएचओ, एक्चुअली डब्ल्यूएचओ यहाँ से आपको फुल फॉर्म भी दिख रहा होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? हेड क्वार्टर आपको मिल जाएगा जेनेवा, जो कि कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। पेन पेपर पे नोट डाउन करते जाइएगा। और फाउंडेशन यानी कि स्थापना दिवस की अगर इसकी बात की जाए तो 1948 में कब हुआ था? 7 अप्रैल को ये जो है इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। याद रखिएगा, ये आपको जो है इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ मिलेगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके अभी के जो करंट जो प्रेसिडेंट हैं, हेड हैं, वो उनकी फ़ोटो आप यहाँ से देख लो। और इनको कोविड-19 के दौरान आपने बहुत बार देखा होगा, टेड्रोस इनका नाम है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि ये फंगल इन्फेक्शन को डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो है फर्स्ट एवर लिस्ट जो है जारी कर दी गई है, जिसमें प्रायोरिटी पैथोगोन को दी गई है, जो कि पब्लिक के लिए क्या है? थ्रेट है, जो कि पब्लिक लोगों के लिए खतरा है। इसके लिए इसे जो है जारी किया गया है, किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे देख सकते हो आप टोटल 19 जो है फंगी को यहाँ पे रिलीज किया गया है, जो कि खतरा इंसान के लिए हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ से एक और क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइंड इन द बादाम पहाड़ माइंस ऑफ उड़ीसा? तो यहाँ से देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे और इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले इस माइंस की फोटो देख लो। केजीएफ वाला फील आपको आना शुरू हो चुका होगा, केजीएफ 1, 2 जो भी समझो आप। तो इसका जो राइट आंसर है ना, यहाँ पे देखिए ये आयरन माइंस है। ये क्या है? आयरन माइंस है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? साइंस वाले को अब पता चल चुका होगा कि साइंस पढ़ने का फ़ायदा यहाँ पे उनको मिल रहा है। हेमेटाइटिस का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 के साथ आपको जाना था। आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा जो है ओपिनियन ले लेते हैं। अगर आपको हिंदी में करंट अफेयर्स चाहिए तो नीचे कमेंट करके हिंदी लिख दीजिए। अगर जिन्हें इंग्लिश में कंटिन्यू रखना है वो इंग्लिश लिख दीजिए। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि इंग्लिश में करंट अफेयर्स लाया जाए या फिर हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग से करंट अफेयर्स लाया जाए। तो नीचे कमेंट करके आप लोग अपना जो विचार है, मत है, आप ज़रूर ओपिनियन रख सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक जरूरी सूचना बता दूं, 99 में आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक्वायर कर सकते हो, केबीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। और अगर आप इसमें 49 और मिला दोगे तो आपको 20 मॉडल सेट पीआरटी के मिल जाएंगे, जो कि आप आराम से पीडीएफ फॉर्मेट में बाद में भी दे सकते हो। ये तो हो गई पहली सूचना। दूसरी सूचना, 399 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। ईमेल आईडी यहाँ से आप देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @mithunsingh। जिन्हें लेना हो वो इंक्वायरी कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैंने इसलिए इस स्लाइड को यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ से देख लो, एचआईवी और एड्स। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रहा। जो भी करेक्ट आंसर देगा अगले दिन उसका नाम जरूर लिया जाएगा वीडियो में। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको बस ये बताना है, एचआईवी और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा, वीडियो को जो कमेंट आपका है उसे आप एडिट करके आंसर को ऐड करते जा सकते हो। तो चलिए देख लीजिए यहाँ से, नेशनल यूनिटी डे 2022 जो है, यहाँ से आपको फोटो दिख रही होगी। भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर जो कि कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ से आप जो है देख सकते हो, 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूनिटी डे। इन्होंने जो है सारे इंडिया के अलग अलग जो रियासत थे उनको इन्होंने ऐड किया था, इसलिए इनको जो है इनके जन्मदिवस पे यानी कि बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस, इंग्लिश में नेशनल यूनिटी डे। और ये सबसे पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? तो 2014 में, यानी कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको अप्रूवल मिला था। याद रखिएगा इन चीज़ों को। अब देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहाँ से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और
नीचे इसका राइट आंसर आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सबसे बड़ी बात, अब करंट अफेयर शुरू हो चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टेट के अकॉर्डिंग। विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट। तो वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म जो है किस स्टेट के द्वारा जो है जारी किया गया है? हरियाणा, केरला, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड के द्वारा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, केरला स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है कि हमारे यहाँ आइए, यहाँ पे वुमेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे सेफ्टी और क्लीननेस का, यानी कि जो साफ़ सफाई है, साथ में सुरक्षा का जो भाव है, उसके लिए आपको कोई भी दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। कहाँ पे? केरला में। यहाँ से केरला के सीएम की फ़ोटो आप देख सकते हो और नीचे कमेंट करके इसका भी आंसर आपको बताना है। ये फ़ोटो तो आपने देख ली ना, अब आपको बताना है कि केरला के सीएम कौन है। ये दूसरी टर्म है इनकी, 10 सालों, एक्चुअली 5 साल इनका कंप्लीट हो चुका है और दूसरे टर्म के लिए भी जनता ने इनको क्या किया है? वोट किया है और ये दूसरे टर्म के लिए सीएम यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय, देखिए जन औषधि प्रोजेक्ट जो है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रोजेक्ट जो है, ये किस सेंट्रल मिनिस्ट्री से जो है रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। नीचे इनके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम आप गूगल से सर्च करके देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन कभी भी जो कोई भी पढ़ाता हो उससे नहीं आता है, आपको 2 करंट अफेयर से 4 करंट अफेयर्स निकालने होते हैं। तो ये मैं तरीका बता रहा हूँ, मेहनत आपको करनी है, चीज़ों को और यूटिलाइजेशन करना है। तो इसका आंसर मैं फिलहाल यहाँ से आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर का फोटो और नाम आप यहाँ से देख सकते हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ स्टार्टेड इट्स फर्स्ट बायोगैस कंप्रेस्ड फ्रॉम काव डंग, यानी कि गाय के गोबर से जो है कंप्रेस्ड गैस निकाली गई है। और ये जो है प्रोजेक्ट किस स्टेट में हुआ है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ मिल जाएगा? राजस्थान, यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। उस स्टेट का नाम आपको बताना है जहाँ पे कॉमन क्रेडिट पोर्टल सफल का जो है लॉन्च किया गया है इस स्टेट में। तो कॉमन क्रेडिट पोर्टल किस स्टेट के द्वारा जारी किया गया है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख पाओगे, ये देख लीजिए, नवीन पटनायक की फोटो आपको दिख रही होगी मास्क के नीचे। और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जिन्होंने जो है कॉमन क्रेडिट पोर्टल सफल फार्मर्स के लिए, याद रखिएगा किसके लिए लॉन्च किया है? फार्मर्स के लिए, जहाँ से आप जो लोन प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हो। 300 अलग अलग तरह के लोन प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जो कि 40 बैंक्स, अलग अलग 40 बैंकों के द्वारा दिए जाएंगे। आगे देख लीजिए। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इशू अ ट्राइबल इंसाइक्लोपीडिया। ट्राइबल इंसाइक्लोपीडिया भी नवीन पटनायक के द्वारा, यानी कि उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट कंधामाल टर्मरिक हैज़ बिन गिवन द जीआई टैग। ये भी उड़ीसा से संबंधित है। तो देखिए आप ना ऐसे भी करंट अफेयर्स अपने नोट में बना सकते हो कि अलग अलग स्टेट के लिए, जैसे उड़ीसा के लिए जो जो इंपॉर्टेंट है आप उड़ीसा वाले पेज में लिख लीजिए। तमिलनाडु का जो भी है वहाँ पे लिख सकते हो, झारखंड का जो है वहाँ लिख सकते हो, न्यू दिल्ली से जो करंट अफेयर्स है वहाँ लिख सकते हो। और आखिरी में जब आप रिवीजन करोगे तो आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। उड़ीसा से सारे करंट अफेयर्स को एक जगह पे लिख दो, काम आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द वर्ल्ड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू हैज़ बीन डेडिकेटेड एट नथवारा इन विच स्टेट। देखिए ये जो शिवा की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू बनी गई है लॉर्ड शिवा की, ये कहाँ पे बनाया गया है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में या फिर केरला में। तो देखिए यहाँ से आपको आंसर दिख रहा होगा। ये देखिए लॉर्ड शिवा की जो स्टैचू है यहाँ से आप देख पाओगे। और सबसे बड़ा जो ये स्टैचू है वो राजस्थान में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? राजस्थान में। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और असेंबली स्पीकर जो कि सीपी जोशी हैं, और स्पीकर ने जो है इस ओकेजन पे जब इसका इनॉग्रेशन किया गया था तो यहाँ पे मौजूद थे सीएम के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी द ग्रांड स्टैचू ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद विल बी इंस्टॉल। तो भोपाल में चंद्रशेखर आज़ाद की एक स्टैचू को इंस्टॉल किया जाएगा। देखिए स्टैचू वाले क्वेश्चन को भी आप अलग अलग जगह पे रख सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, लॉर्ड शिवा वाले स्टैचू का जो एक करंट अफेयर्स थी यहाँ पे रख दिया, दूसरा करंट अफेयर्स यहाँ पे रख दिया कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो स्टैचू है भोपाल में सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एडॉब ऑफ द यूनिकॉर्न मेमोरियल
यूजिंग एस कलेक्टन फ्रॉम राइनो हॉर्न्स। देखिए राइनो हॉर्न से जो है एक एडोब ऑफ यूनिकॉर्न मेमोरियल स्थापित किया गया है, आपको बताना है वो कहाँ किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम इज द राइट आंसर। असम के साथ आपको जाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, सादी भाषा में से आप वित्त मंत्री या फिर फाइनेंस मिनिस्टर बोल सकते हो। इन्होंने जो है न्यू IIFT कैंपस जो है काकीनंदा में इनोग्रेट किया है, इसकी जो है उद्घाटन करी है। आपको बस ये बताना ये किस स्टेट में पड़ता है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ही इसका राइट आंसर होना चाहिए, फिर भी मैं इसे देख लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ से देख लीजिए ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। निर्मला सीतारमण अपने स्टेटमेंट के लिए बार बार ये सुर्खियों में रहती है। विच स्टेट फर्स्ट सिल्क यार्न प्रोडक्ट सेंटर, देखिए ये भी उड़ीसा में है। तो देखो मैंने आपको जो आइडिया दिया था कि उड़ीसा से जो संबंधित क्वेश्चन है आप उसे एक पेज में झारखंड के अलग से, बिहार के अलग से आप लिख सकते हो। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिलीज्ड द बुक, देखिए स्वाधीनता संग्राम ना सुरभाव। तो ये जो है मीनाक्षी लेखी जो कि दिल्ली से MP भी हैं और अब जो है वो सेंट्रल मिनिस्टर भी बन चुकी है। इनके द्वारा ये बुक लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी इनके द्वारा ये बुक रिलीज की गई है। बुक के ऊपर भी एक वीडियो में डेडिकेटेड लाऊंगा, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, आपको बताना है लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो है रिप्रेजेंटेशन किसको मिलता है। तो नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप लोग को देना है। जो भी सही आंसर होगा ये क्वेश्चन ऑफ द डे में अगले दिन आपके वीडियो में नाम जरूर लिया जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करें। जाते जाते फिर से एक बार दोहरा दूँ, 99 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 49 में KBS PRT के मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। साथ में 399 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो। ईमेल आईडी आपको यहाँ से दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।